The first step to start your YouTube channel is to find out what you want to do, what you're going to talk about, and what videos you are going to post. That's the most important. It becomes public speaking. तो आपको public speaking आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि आप डेली रूटीन में कर रहे हो। आप किसके साथ फोन पे बात कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, स्कूल के लिए आपके टीचर के साथ बात कर रहे हो, हर टाइम या फिर हम खुद के साथ बात कर रहे हैं। All of this is public speaking. मैंने जितने आपके पहले के पॉडकास्ट देखे हैं उसकी चर्चा थी जियो हॉटस्टार के बारे में। तो व्हाट इज दैट? सो जियो हॉटस्टार की जर्नी शुरू हुई 2024 अक्टूबर के एंडिंग के दौरान। इट वाज द लास्ट फ्राइडे ऑफ अक्टूबर। हम न्यूज़ स्क्रॉल कर रहे थे, जियो हॉटस्टार ब्रेकिंग न्यूज़, दिल्ली टेकी बॉय सेज आई कांट हैंडल माँ बाप कलेश, आई एम सेलिंग दिस डोमेन। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा डिफरेंट फील्ड डिफरेंट करियर का इंट्रोडक्शन देते हैं, पर भारत गुरु चैनल इस चीज़ पे भी गौर करता है कि बच्चों की डेवलपमेंट कैसे हो, बच्चों का जो जीवन है उसमें उनकी ग्रोथ, उनका थॉट प्रोसेस कैसे क्लियर हो। तो आज इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं दुबई से आए हुए दो सिबलिंग्स जो कि जियो हॉटस्टार इस डोमेन की वजह से भी ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, जैनम और जीविका जैन। ये दोनों सिबलिंग्स आज हमारे पॉडकास्ट पर आए हैं और आज हमें इंस्पायर करेंगे, हर बच्चे को गाइड करेंगे कि छोटी उम्र में एक यूट्यूबर कैसा बनना चाहिए, छोटी उम्र में एक एंटरप्रेन्योर कैसा बनना चाहिए और छोटी उम्र में एक पब्लिक स्पीकर कैसा बनना चाहिए। इसकी वजह है कि उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड घूमकर बहुत सारे लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर बनकर मोटिवेट किया है, बहुत सारे लोगों से जुड़कर उनकी जिंदगियां बदल दी हैं। 1XL कंपनी के को फाउंडर है जैनम और जीविका। 60+ अवार्ड इन्होंने जीते हैं और हाल ही में इन्हें सूर्या दत्ता इंस्टीट्यूट से यंग अचीवर अवार्ड भी मिला है। तो आइए ज़्यादा वक्त न गवाते हुए, नन्हे मुन्ने तो मैं उन्हें नहीं कहूँगी, छोटा बम और बड़ा धमाका, ऐसी उनकी पहचान आज हम भारत गुरुज पे करवाएंगे। तो ऐसे एजुकेशनल पॉडकास्ट पर आ रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं एजुकेशनल वे में कि अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी किस तरीके से डाइवर्ट करनी चाहिए बचपन से ही। तो इस पॉडकास्ट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे, गोल सेटिंग एंड व्हाट इज़ योर टेक्निक्स टू ग्रो इन योर लाइफ। तो आइए ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। नमस्कार, आपका भारत गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस टू योर चैनल। ये बहुत मस्त एपिसोड होने वाला है, मैं ऑडियंस को गारंटी कर देता हूँ। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपका ये कॉन्फिडेंस देखकर और हमें पता है कि आप ज़रूर अच्छा गाइड करेंगे नन्हे मुन्ने को, छोटे बच्चों को। जैसे कि हमने दर्शकों को बताया है कि जैनम और जीविका ये जो दोनों भाई बहन हैं, इन्होंने मिलकर क्या क्या करिश्मा किया है और कितने चैलेंजेस लेकर ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है और बहुत बड़ा आगे पाथ है आपके सामने, बहुत कुछ आप अचीव भी करोगी, इसकी हम आशा रखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट को। यस। सो आज मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि आपने जैसे चैलेंजेस की हमेशा बात करते हो, आपके बहुत सारे वीडियोस भी मैंने देखे हैं, तो चैलेंजेस मतलब क्या और चैलेंजेस इस एज में क्यों लेने चाहिए? हमें तो स्कूल है, खेलना है, बहुत कुछ है, तो इस एज में क्या ज़रूरत है चैलेंजेस लेने की? सो चैलेंजेस दोनों छोटे या बड़े दोनों हो सकते हैं। ऐसी ज़रूरत नहीं कि हमें बड़े बड़े चैलेंजेस लेने। छोटा सा चैलेंज भी कि मुझे मैथ के 10% ज़्यादा करने हैं इस एग्ज़ाम में, ये भी एक चैलेंज हुआ क्योंकि मुझे इसके तरफ कदम लेना पड़ेगा। हमारे चैलेंजेस खुद को पर्सनली डेवलप करने के लिए होते हैं। सो वी डू चैलेंजेस इन दैट वे, चाहे वो रूबिक्स क्यूब सॉल्विंग हो, 50 दिन के हमने अभी तक मिशंस किए हो, बुक पढ़ना हो, जो भी हो, ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस हम लेते हैं यही हमें अभी बिल्ड किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन चैलेंजेस को लो।
मे और मे नॉट इनडायरेक्टली एक चैलेंज सेट कर रही हो खुद के लिए, आपको पता नहीं होगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल आप करियर डिसाइड कर रहे हो कौन सा करना है, सो यू आर सेटिंग अ गोल फॉर योरसेल्फ। आपका चैलेंज है कि आई वांट टू डिसाइड माय करियर, दैट इज अ चैलेंज इटसेल्फ। तो आप छोटे बड़े चैलेंजेस लेते ही हो, यू आर कॉन्शियसली नॉट अवेयर। राइट। और ये जरूरी क्यों है? बिकॉज इफ यू सेट चैलेंजेस फॉर योरसेल्फ, तभी आप पुश होते हो ज्यादा अचीव करने के लिए। दैट इज व्हेन यू आर ट्रूली पुश टू योर लिमिट्स कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, कुछ भी हो जाओ ये करना ही है। ग्रेट। पर जब जीविका, जब ये अंदर से आता है कि मुझे ये चैलेंज लेना है, तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट भी लगता होगा। यस, बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे चीज़ें के लिए हमको क्लैरिटी चाहिए रहता है कि हमको क्या कंप्लीट करना है, कौन सा चैलेंज लेना है, ये क्यों लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी लाने के लिए, जो कि आपको चैलेंज करना है। पहले खुद को पूछो, मुझे ये क्यों करना है, मुझे इसको करके क्या मिलने वाला है। क्लैरिटी लाओ कि आपको क्यों करना है करने के लिए। क्लैरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सिर्फ क्लैरिटी और सिर्फ क्लैरिटी। जब क्लैरिटी हो जाती है तो वो टास्क कंप्लीट करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, मैं आपको ये पूछ सकती हूँ कि जो हमारे दोस्त ये देख रहे हैं, बड़े या छोटे, तो बड़ा या छोटा होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एक नॉलेज होना या एक टेक्निक पता होना और उस पर वर्क करना इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? सो मैं ये पूछना चाहूँगी, जो भी हमारी ऑडियंस है, बड़े या छोटे, आप ये टेक्निक बताओ कि क्लैरिटी ऑफ थॉट हम कैसे ला सकते हैं। बिकॉज हम बड़े बड़े वर्ड यूज़ करते हैं, गोल सेटिंग एंड जैसे क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड दिस इज़ माई एम एंड anything challenge, I'm making my resolution। जैसे अब नया साल, तो ये मेरा रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। यस। पर ये जो है, ये सब जो बड़े बड़े टर्म्स है, ये सबको पता है, पर इसके टेक्निक्स क्या है? क्लैरिटी ऑफ थॉट का टेक्निक क्या है? सबसे पहले एक टेक्निक शेयर करना चाहता हूँ, द 5 Whys। सबसे पहले आपका जो क्लैरिटी कि क्या आपको करना है, चैलेंज जो है, उसके पहले आप पूछो ये चैलेंज करना क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बिजनेस शुरू करना है, ये चैलेंज है। मुझे बिजनेस में करियर ले जाना है, तो क्यों? क्योंकि मुझे मेरे फैमिली को सपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे यंग एज से मेरे माँ बाप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे मुझे खुश रखने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे लिए फैमिली नंबर 1 प्रायोरिटी है। हमेशा खुद से पूछो 4 से 5 वाइज जो आपको पता चलाएगा कि क्या आपका चैलेंज है और क्या आपको कंप्लीट करना है और क्यों वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जब आप ये क्लैरिटी को खुद के अंदर लाते हो, देन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स अ चैलेंज एट अनदर लेवल। और उसके साथ आप खुद को खुद को 4 W's और 1 H पूछ सकते हो, जो कि आपको क्लैरिटी मिलने के लिए। जैसे मैंने बोला, वाई भी हो सकता है, या फिर वाई, वॉट, वेयर, नहीं, वाई, वॉट, वेयर, होम, व्हेन, हु एंड हाउ। यस, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए तो राइट। तो फिर ये इसके लिए एक आइसोलेशन भी होना ज़रूरी है या राइट? यस, जब आप खुद के साथ डिस्कस करते हो तब आपको वो एक्चुअल मीनिंग रियलाइज होती है। व्हेन यू आर विद अदर्स, आपकी मीनिंग्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये आइसोलेशन में होना चाहिए। You should do it with yourself. हाँ, ठीक है, आपने पब्लिक एरिया में किया, बट डोंट आस्क एनीवन एल्स। आप खुद के साथ प्रोस्पेक्ट करो कि ये क्यों है, और तब आपको सच का आंसर मिलेगा। ओह, दैट्स ग्रेट, इट्स अ गुड टेक्निक, आई ऑल्सो ट्राई। और जब हम बच्चे होते हैं तो हर किसी का मन होता है कि यार मैं बाहर जाके खेल लूँ, आई डोंट हैव नाउ पेशेंस, लाइक एक चंचल मन होता है। तो ये जो चंचल मन है उसको फर्म डिसीजन में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि हम तो बच्चे हैं, अभी तक छोटे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम खेलते नहीं हैं, हम फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, हम फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाम को चाहे दादा दादी हो, या फिर हमारे सिबलिंग्स इंडिया से दुबई आए हो, या फिर हम
इंडिया आए हो तो फिर हम थोड़ा एंड ऑफ द डे कुछ 15 से 20 मिनट उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं, बातें करते हैं, डांस करते हैं, या फिर कभी मूवी देखते हैं संडे को, सैटरडे को, या हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और दूसरों के साथ भी ऐसा, या फिर फ्रेंड्स प्ले डेट के लिए आते हैं, या फिर हम जाते हैं उनको मिलने के लिए। हम अपने माइंड को ब्रेक देते हैं। अच्छा, स्ट्रेस रिलीज करते हैं, स्ट्रेस वो रिलीज करते हैं एंड हर एंड ऑफ द डे। ओके। एक और एक चीज, डिसीजन के लिए एक डिसीजन मैट्रिक्स होता है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। ओके। नाउ इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उन चारों क्वाड्रेंट में किस हिसाब से उसको डालते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट और अर्जेंट जो होता है वो अभी के अभी करना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट होता है बट अर्जेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है बट अर्जेंट नहीं होता है, देन यू कैन डेलीगेट इट, कि किसको दे देता हूँ या मैं डिसाइड करता हूँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीसरा आता है कि अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, मैं दूसरों को दे सकता हूँ, आई विल डेलीगेट दैट टास्क। और जो नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट है, डिलीट दैट टास्क, यू डोंट नीड टू डू इट। हाँ, तो ये आना चाहिए। ओके, सो ये बाइफर्केशन आना चाहिए हर बच्चे को। एंड उसके साथ आपका एक कैलेंडर मेंटेन होना चाहिए, रूटीन मेंटेन होना चाहिए कि हाँ मैं इतने बजे सुबह उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसके साथ ये करूंगा। So you should have comes to goal setting, right? Yeah, it comes in goal setting as well. हाँ। तो जब हम बोलते हैं कि ये छोटा छोटा गोल सेट करना चाहिए, राइट? पर मेरा सवाल जो था कि एक बच्चा मन होता है, उसको कन्विंस करने के लिए कि ये मुझे करना है, तो उसके अंदर से उसने खुद को क्या समझाना चाहिए? Look, you don't have to explain yourself अगर आपके लिए वो डेडिकेशन है। अगर आपको समझाना पड़ता है then that is not the right thing for you. मैं ये सीधा कह रहा हूँ because it's the truth. अगर वो आपको खुद को समझाना पड़ता है कि हाँ मुझे ये करना है, then that is not right. अगर मन से आता है कि चलो हम ये करते, कब मैं वो करूँगा, कब मैं ये करूँगा, that is the main thing. देखो हम गोल सेट करते, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते, कितने लोग 3 महीने बाद फॉलो करते? कोई नहीं करता है, राइट? बट अगर वो गोल 90% लोग जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, उस 90% लोग दुनिया में न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, बट उनमें से सिर्फ 99% उसको नहीं फॉलो करते 3 महीने बाद। सिर्फ 1% रहता है जो वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन को फॉलो करता है। एंड दैट इज ओनली बिकॉज जो उन्होंने गोल सेट किया वो मन से था। हम जो गोल सेट करते कि आई वांट टू लूज kgs, आई वांट टू अर्न दिस, आई वांट टू कंप्लीट दिस, आई वांट टू स्टार्ट दिस, ये हमारे मन के नहीं है, वो हमारे इधर और इन्फ्लुएंस का होता है। But जब हम मन से वो गोल सेट करते कि यस मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, आई वांट टू रीच दिस माइलस्टोन, चाहे वो 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 1 मिलियन हो, जो भी हो, वो आपको इमेजिन करना है। और उसको जब आप इमेजिन करते हो तो आपको उसको एक्चुअली मन से करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ द यूट्यूब चैनल आपको मन से नहीं करना होता तो देन यू डोंट वर्क ऑन दैट। Yes. बट अगर जब वो मन से चीज आती है, दैट इज व्हेन यू शुड ट्रूली वर्क ऑन इट। यस, तो जो वो दिल से आना चाहिए, वो समझ दिल से आनी चाहिए, तो वो प्रोसेस हम एंजॉय करते हैं, ये ऐसा आपका कहने का मतलब है। अब यूट्यूब का जिक्र हुआ ही है, तो यूट्यूबर कैसे बनना चाहिए? तो यूट्यूबर बनना बहुत आसान है। यू क्रिएट योर यूट्यूब चैनल, आपका नीश फाइनलाइज करो, जो सबसे जरूरी है। आपको टेक्नोलॉजी पे The first step to start your YouTube channel is to find out what you want to do, what you're going to talk about, and what videos you are going to post. That's the most important. हमारे लिए भी जब हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया, हमने सोचा नीश रहेगा टॉयज अनबॉक्सिंग, जहाँ हम टॉयज अनबॉक्स करते थे। पर फिर जैसे हमारा चैनल 7,000 8,000 पे अटक गया था, तो फिर हमने रिसर्च किया और फिर हमको पता चला साइंस एक्सपेरिमेंट ट्रेंडिंग थे। तो फिर हमने एक रिस्क लिया, हमारा जो कि नीश था, जिसको हमने स्टार्ट किया था, उसको बदला। और सिर्फ वो बाद में कहते हैं। ओके, अमेजिंग। हमने आई वुड लाइक टू इंटरप्ट, यू बोथ हैव वेरी नाइस कोऑर्डिनेशन।
थैंक यू। सिबलिंग टेलीपैथी कहते हैं लोग, तो यस वो होता ही है। यस, सो जीविका सेड नीश इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो टाइम जब हम सोच रहे थे, वी वर लाइक हम बच्चे हैं, सो व्हाई नॉट लेट्स डू टॉय अनबॉक्सिंग। We are still kids. Yes, we still are kids, but I'm talking about when we were really young, 6 and 3 years old, जब हमने वो स्टार्ट किया था। सो हमारे पास बहुत टॉयज थे, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो किसी को टेक्नोलॉजी पसंद है, प्रोडक्ट रिव्यूइंग, या किसी को दूसरों के साथ बात करना पसंद है, स्ट्रीट पे जाकर रैंडम क्वेश्चंस पूछना पसंद है। तो आपको आपके नीश को आपके हॉबी से कनेक्ट करवाना है ताकि आप उससे बोर नहीं हो। पर एक स्टेप बिफोर स्टार्टिंग योर नीश, स्टार्टिंग योर यूट्यूब चैनल, खुद को बोल दो मुझे कंटेंट कंज्यूमर नहीं बनना है, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे कंटेंट बनाना है, लोगों को बताना है कंटेंट, मुझे वो कंटेंट देखना नहीं है। Oh, great! It's a great thought. It's a quote of hers that when she was 3, she told me that quote that let's not become content consumer, let's become content creators. At the age of 3. Yes. That's really great. So it was similar to that. We rephrased it. She said, now we see so many of these channels. Why not let's start our own channel? We are consuming this, we are taking this, we are watching this, but now we want others to watch us as well. So that is the thing that she said. Okay. So that was a mindset that we had from a very young age, and we decided to continue it. So हमने channel शुरू किया. Now We took mama papa's approval, they said yes, but as we said first, they asked us why you want to do it. Okay. So 5 I's and the 4 W's and 1 H. We were always asked in every part of our journey. So वो हम खुद से पूछते, इसलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया, because that is something that is really close to our heart, which we actually use. Every time you use Yeah, we use it with every decision that we make, every goal that we set, every challenge that we do. Okay. So now YouTube चैनल शुरू करने के लिए सबसे पहले एक अकाउंट चाहिए होता है। उसके पहले आपका नीश, आपका टॉपिक, आपका नाम, क्या पोस्टिंग करना है, वो सब फाइनल होना चाहिए। Okay. जब आपका ये तैयार हो जाता है, यू शुड क्रिएट योर ओन Google account, Google channel, and you should rename, create the logo, create the banner of the YouTube page. You should create all the material that you need. और आप पोस्टिंग करने के पहले एटलीस्ट 1 month का कंटेंट तैयार रहना चाहिए। रीजन बीइंग यू शुड हैव अ डाटाबेस कि अगर मैं एक दिन शूटिंग करना भूल गया तो एटलीस्ट मेरे पास वीडियोस पोस्टिंग के लिए हो गए। हाँ, सो कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। Yes, you should keep consistency always. It is one of the most important thing. हमारा जो अभी तक growth है, it's because of consistency. We started with 1 video, we shifted to 2 videos per week, then 3 videos per week, then 4 videos, and eventually we started posting 1 video every day. जब आप consistency दिखाते हो तभी आपको success मिलता है। अब हमें क्या success मिला वो मैं थोड़ा आगे जाकर बताऊंगा। अब आपका नीश फाइनल हुआ, आपका कंटेंट कैलेंडर जो कि दोस्तों अभी घर पे सुन रहे, बड़े हो या छोटे, कंसिस्टेंसी रखना किसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब चैनल में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो कि सब्सक्राइबर्स है उनको आपका जो कि कब पोस्ट करोगे तो वो रोज सुबह या फिर जब भी आप पोस्ट करोगे डायरेक्ट जाएंगे और वो देखेंगे। आपके सब्सक्राइबर्स को पता चल जाएगा कि ये टाइम पे वो ये वीडियो पोस्ट करता है। पर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जैसे जब हमने चैनल स्टार्ट किया, हमने सोचा हम एक वीडियो हर वीक पोस्ट करेंगे। फिर उसको हमने 5-6 वीक्स, कुछ 2-3 महीने यूज़ किया। फिर उसके बाद हर वीक हम 2 वीडियो पोस्ट करने लगे, फिर हर वीक 3 वीडियो, फिर हर वीक 4, फिर eventually we started posting 1 video per day, जो अभी का रूटीन चल रहा है। इसका आउटकम अगेन आई विल टेल यू लेटर, क्योंकि आई वांट टू बिल्ड अप द सस्पेंस। इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि मैं आपको समझाऊं कि क्या है वो स्टेप्स जो हमने लिए, जो हमारा फाइनल गोल था उसको अचीव करने के लिए। सो हमने चैनल का टॉप नीश फाइनलाइज किया, चैनल बनाया, उसके मटेरियल्स बना दिए, उसका कंटेंट कैलेंडर बना लिया, एंड नाउ कम्स द फाइनल स्टेप, शूट एंड एडिट।
आपके तो वो स्किल भी होना चाहिए यूट्यूबर में. You should have the skills you should be able to edit yourself. The reason I'm saying this, there are a lot of people who have started their YouTube channel, but then one day comes, it has come for us as well, where maybe the editor that you've hired or the person that you've told to edit is unavailable. Oh, And you don't right. have a video to post that day. Oh. Nor is it edited, nor is it scheduled. तो अब क्या करना? Right. So it's important that you know how to edit your videos. Yourself. Even like not even like so Complex. extraordinary or complex. Just simple editing. Like Okay. just some transition, some cutting. Just simple things you can learn to Okay. use and how you can edit it. हाँ हाँ. So that is why it's important कि आप छोटे छोटे चीज़ों को अप्लाई करो. हाँ हाँ. सीखो कि कैसे मैं शूटिंग करूँ, कैसे मैं खुद का कैमरा एडजस्टमेंट कर सकूँ, कैसे मैं माइक लगाऊँ, कैसे मैं शूटिंग करने के बाद चेक करूँ कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, मैंने कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत कहा, रिपीट करना पड़ेगा, रीशूट करना पड़ेगा, एडिटिंग के दौरान क्या ये करना पड़ेगा. सो यू शुड नो एवरी सिंगल स्टेप टुवर्ड्स द प्रोसेस, क्योंकि जब आपको वो रहता है देन दैट इज व्हेन यू आर एक्चुअली एबल टू टैप इनटू योर फुल पोटेंशियल. Right. सो अब हमने डिस्कस किया चैनल का नीश, द channel creation, Right. marketing material for the channel, Right. the content, The content and then the content for 1 month, then the shooting and editing. Okay. These are the 5 most important steps when you want to start your YouTube channel. Yes. ताकि आप वो YouTube channel start करने के बाद you can effectively continuously post. and also continuously with consistency. ओह दैट्स राइट. पर ये किसी भी एज के बच्चे कर सकते हैं, इसका कॉन्फिडेंस है. Yes. Any age, any age, let it सिर्फ be सीखने की 6 इच्छा होनी or चाहिए. even 20. Okay. Now one thing I'll Energy. say in this, age is just a number. It should not define what you can do and what you can't. You It's are just- the one who decides what you can do. It's just the mindset. If you decide that I can do this, I can create my YouTube channel, you can. If you say I am too small, I cannot do it, then you Exactly. cannot. अभी तो तुम It's छोटे your हो. mindset. हाँ, ये जमाना भी कहता है अभी तो तुम छोटे हो, तुम्हें बड़ा होना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, बट दिस इज अ मिथ. Age बस एक नंबर है डालने के लिए. ओके. That is the identification factor. हाँ, कि हाँ. आप क्या करते हो, who is older, who is younger. हाँ, हाँ, But it doesn't define कि older है तो I can do more. Even Oh. younger can do more than the older. But it all happens up here at the mind. The mindset. The Okay. second you change it into something that is willing to do things that किसने सोचा भी ना हो, that is when you tap into the full potential. ग्रेट. इट्स अ ग्रेट लाइन सेट बाय यू. एंड माइंडसेट की जब बात आती है तो माइंडसेट मतलब क्या होता है? Mindset मतलब, I'll tell you 2 types of mindset which are famous, fixed and growth. Fixed mindset मतलब, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एज अ स्कूल स्टूडेंट ओनली. My math is weak. ओके. I say that as someone else. My math is good, but if someone says my math is weak, that is a Fixed mindset. फिक्स माइंडसेट. yes. Now growth mindset होगा कि मेरा math अभी weak है. I need to work on it better. ओह. I repeat, my maths is weak right now. Correct. I need to work on it to make it better. या Right. फिर my math is good, not yet. अभी होने वाला है, मैं उसको पाने वाली हूँ, मैं उसको पाने वाला हूँ और वो अचीव होने वाला है. दिस इज ग्रोथ माइंडसेट. This is growth mindset. That is ये important. एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है. बहुत इम्पोर्टेंट है. So that is why जब आप सिर्फ फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट, सक्सेस माइंडसेट में टैप इन करते हो, that is when you actually start making the changes reality में. हाउ? But that is when your mind starts thinking differently. Okay. अगर आप देखो फिक्स माइंडसेट के बच्चे को आपने कहा कि now you have to do this, he will say okay I'll try. 30 minutes go by, he will say I can't do it. But that same test, if you give it to a growth mindset person, he will say okay I'll try. 30 minutes pass, you will ask him are you giving up, he will say no. ओह, दिस इज द डिफरेंस. This is the only difference I'll tell you. Reason being, जब ये छोटा सा डिफरेंस भी आ जाए ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है. देयर इज अ बिग गैप.
he stopped, he continued, he will eventually achieve it, he will never get there. Reason being, उसने unless he adapts, he changes that fixed mindset into a growth mindset and starts growing. That is when he can achieve that thing. आपकी जो बड़ी बड़ी बातें हम अभी सुन रहे हैं, तो जैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है या फाइनल प्रोडक्ट होता है, वैसा मुझे लग रहा है. सो ये डायरेक्टली तो नहीं हुआ, राइट? सो ये कैसे हर बच्चे ने इस पे काम करना चाहिए फॉर ग्रोथ माइंडसेट? आपका एग्जाम्पल देके आप मुझे बताइए. ग्रोथ माइंडसेट का एक एग्जांपल दूँ, सो जस्ट रिसेंट एग्जांपल मैं आपको दूंगा. 50 डे मिशन आप सबने सुना ही होगा, इफ नॉट आई विल टेल अगेन. 50 डेज 100 इवेंट्स, 50,000 लोग को जाना, मिलना, सिखाना, ये गोल था. ओके, ग्रेट. हमने 120 इवेंट्स किए, 50,000 से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे. नाउ ये जो हुआ, दिस वाज वेरी मच ग्रोथ माइंडसेट. आई टेल यू व्हाई. हमारे पहला दिन एक इवेंट फाइनल था, दूसरे दिन 2 इवेंट फाइनल थे, तीसरे दिन कुछ इवेंट नहीं, चौथे दिन कुछ इवेंट नहीं. दूसरे दिन में जो 2 इवेंट थे, टोटल 3 इवेंट प्लान थे. नो, देयर वर टोटल 2 इवेंट्स. फर्स्ट डे हमारा एक इवेंट फाइनल था, दूसरे दिन सिर्फ 2 इवेंट्स थे, तीसरे और चौथे दिन कुछ इवेंट फाइनल नहीं थे. अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप स्टेज पे गए, आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, बहुत सारी ऑडियंस है उधर, एवरीवन इज विलिंग टू लिसन. ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि आपके पास 10 से 15 मिनट है. ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 10 से 15 मिनट है आपके पास बोलने के लिए, बट 5 मिनट के बाद आपको उतार दिया गया. हाउ वुड यू फील? रियली वेरी बैड. सेम सिनेरियो हैपेंड विद अस ऑन आवर सेकंड और थर्ड इवेंट. हमें बोला गया कि हमारे पास 10 से 15 मिनट है. 5 मिनट के बाद हमें उतार दिया गया कि हमारे पास टाइम नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के पास टाइम नहीं है, बिकॉज वो लेट स्केड्यूल पे चल रहे थे. सब जन हमारी टीम से कह रहे थे, अब इन्होंने ऐसे किया, कैसे किया, क्यों? अब आप डिमोटिवेट नहीं हो गए क्या? कैसे उन्होंने कैसे किया? छोटे बच्चे बोलने देते चाहिए था. बट वी वर नॉट लाइक दैट. वी वर लाइक, ठीक है, होगा, नो प्रॉब्लम. जैसे हमें चैलेंजेस आएंगे, हमें इधर से सीखने को क्या मिला, चलो हम वापस जब जाएंगे आगे के इवेंट के पहले के प्रेपरेशन के लिए क्या बेटर कर सकते वो सोचते हैं. राइट. आई रिपीट, क्या बेटर कर सकते हैं वो सोचते हैं. अब उसके बाद हमारा, आई वुड नॉट से अ नंबर फॉर दैट इवेंट, क्योंकि वी डोंट काउंट इट इन आवर इवेंट लिस्ट. एक इवेंट होने वाला था, वी वर फाइनलाइज्ड एट 10:30. दे विल गिव अस टाइमिंग. ओके, 10:30 को टाइमिंग दिया. वी वेटेड मे बी 10-15 मिनट. एवरी इवेंट स्टार्ट्स अ बिट लेट, क्योंकि लोग गैदर होने के लिए टाइम लगता है. सो वी वेटेड टिल 10:45, 11. They still hadn't handed the mic. We had another event in the afternoon at 2 o'clock. So we had to leave there by 12, maximum 12 or 11:30. Because it was taking about 1 hour to reach there and then getting everything set up. So we were told that you'll get the mic by 10:30. So we'll end by 11:30. And by 12 we'll leave. Okay. 10:30 passed. 11 पास्ट. 11:15 हो गया, अभी तक माइक नहीं मिला. 11:30 हो गया, अभी तक माइक नहीं मिला. Oh my God. We had to reach the next location. We cancelled the event. Oh. The event that we were supposed to speak at 10:30, we cancelled it and we headed towards the next location. And we told them that we have an event coming up and it's at 2 o'clock and we have to leave by 12. So we have to leave by 12. So that is why we have to leave and we will not be able to speak. So this again feels like a roadblock. Right. This is also like a challenge you face. जैसे जैनम है कहता है बहुत बार उसके स्पीचेस में, वो सक्सेस का चांद पहुंचने के लिए फेलियर्स और जो कि क्रिटिसिज्म होता है, फेलियर्स एक गैलन है फ्यूल का आपके सक्सेस के रॉकेट शिप के लिए, और क्रिटिसिज्म एक बूंद है सक्सेस के रॉकेट शिप के लिए. पर आप ये तो कर लेते हो, पर फिर नेक्स्ट गोल आप तो वो सक्सेस, वो चांद पे पहुंच लेते हो, बट एक और एक चांद आपको पहुंचना है.
अमेजिंग, ग्रेट उसके लिए अब आपको वो गैलेंस और वो बूंस अचीव करना है वहां जाने के लिए। ग्रेट ग्रेट, इट्स अ ग्रेट थॉट। और इतने छोटे छोटे, अब मैं आपको छोटा बड़ा नहीं संबोधित करूंगी पर आपके मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर और इतना देखकर कि आपने इतना अचीव किया है, सच में बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्राउड फील होता है कि इंडिया में आकर आप अपना ज्ञान फैला रहे हो, राइट। एक डिसीजन ने हमारी पूरी दुनिया को बदल दिया। हाँ। अब इसी डिसीजन को हम और लोगों तक पहुंचा सकते हैं ना। हाँ। इसी डिसीजन को हम और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये हमने जो नीश बदला साइंस एक्सपेरिमेंट्स में, व्हाई नॉट स्टार्ट अ बिजनेस आउट ऑफ इट। रीजन, क्योंकि हमको वो जो हमारा माइंडसेट था, वो जो हमने यूट्यूब चैनल का नीश बदला, साइंस एक्सपेरिमेंट्स बनाया, उसको और लोगों तक पहुंचाना था। तो हमने डिसाइड किया कि बिजनेस शुरू करने में हम विजन बोर्ड और उसके पहले, बिफोर हमने सोचा बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, हमने सोचा कि हमने ये तो हम बताते हैं ये एक्सपेरिमेंट्स, पर अब हम उनको इनका मटेरियल देते हैं कि लोग साइंस एक्सपेरिमेंट घर से कर सकते हैं, कि हम भी कोर्सेज डेवलप करते हैं साइंस एक्सपेरिमेंट्स के। हमारा मेजर जो बिजनेस का सेक्शन था, इट ऑल स्टार्टेड एज साइंस एक्सपेरिमेंट, कि हमें साइंस एक्सपेरिमेंट के अराउंड रिवॉल्व करना है। साइंस एक्सपेरिमेंट के किट्स, कोर्सेज, मे बी फ्यू डिफरेंट वेज, चैनल लिंक। सो हमने ये सब चैनल के अराउंड बनाया था। जे फन टाइम जो चैनल था उसके अराउंड ही बनाया था। अब इसमें हमने जब शुरू किया, when we started thinking about it, हमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स दिखने लगे कि हम तो यंग किड्स को टारगेट कर रहे हैं, बट उनके लिए और भी क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल विजन बोर्ड, स्टडीज के फ्लैश कार्ड्स, अलग अलग स्किल्स के फ्लैश कार्ड्स, बुक्स रिव्यूज, बुक्स लिखना हमारे खुद के, जो अब बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। वी आर शूटिंग दिस ऑन 8th Feb एंड वी हैव रिटन आवर वेरी ओन बुक विच इज ड्रीम्स टू रियलिटी, एंड वो बहुत जल्द रिलीज होने वाला है फॉर द पब्लिक। मे बी बाय द टाइम दिस इज आउट विल बी ऑन द फाइनल स्टेज एंड इट विल maybe be on Amazon. That's really great. Right now the book has been already made and we are ready to get it published on Amazon. So and it all is written other by you both? Yes, it's co-authored book of ours. Okay, that's and great. The forward the name is Dreams to Reality. Oh, the forward. बहुत शुभकामना आपको इस बुक के लिए। Thank you. So this is all about the dream that we set, the 50-day mission, and how we turned it into reality. Now, when we decided to start the YouTube channel, we thought about when we decided to start the business, we thought about all these different sections. The vision board, the flashcards, the courses. जब हमने ये सब सोचा तो हमने सोचा कि now let's actually start teaching these skills which are very important to apply in day-to-day life. Okay. Because we adapted 50 skills in 50 days, read 50 books in 50 days. Oh. तो हमने ये दोनों चीजें जब किए, so around 100 skills we had applied in ourselves. So how can we share this with others? Okay. तो इसलिए हमने courses development शुरू किया, product development, ताकि लोग भी उसके बारे में सीख सकते हैं। ये सब हमने शुरू किया। So जब हमने ये सब अलग अलग पाथ्स एक्सप्लोर किया कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम हमारा पहला स्टेप तो ले, क्योंकि एक जर्नी ऑफ 1000 स्टेप्स एक स्टेप से ही शुरू होती है, चाहे वो कितना छोटा भी हो। जो आपका चैलेंज था, जो नॉट नेसेसरली हमारा चैलेंज, इट वाज द डेवलपमेंट ऑफ आवर फर्स्ट प्रोडक्ट, हमारे कोर्सेज। सो वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी वांट टू लॉन्च, और बहुत जल्द हमारे सब प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले। वी आर ऑन द फाइनल स्टेजेस, लाइक आई टोल्ड यू, बुक का भी एंड अदर प्रोडक्ट्स के भी हम फाइनल स्टेजेस तक पहुंच गए हैं। सो यूट्यूब जर्नी टुक यू टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। यस, अब इसमें जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स लगे, फर्स्टली कम्युनिकेशन, सेकेंडली ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडियाज को थिंक करना, कैसे ये आइडियाज ला सकते, कैसे उसको एक्सपांड कर सकते और इम्प्लीमेंट कैसे करते। यस, तीसरा इम्प्लीमेंटेशन, राइट। और लास्टली चौथा कि अब इम्प्लीमेंट कर लिया, बट इसको शेयर कैसे करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पब्लिक स्पीकिंग। एंटरप्रेन्योर्स का सबसे बड़ा स्किल जो होता है पब्लिक स्पीकिंग। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सब जन पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनका आइडिया प्रेजेंट करना है, चाहे वो फंड रेजिंग हो, चाहे वो लोगों को अपना आइडिया समझाना हो, मार्केटिंग हो, कुछ भी हो। पर सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग नहीं, कैमरा,
कैमरा के सामने बोलना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मार्केटिंग वीडियो शूट करना हो या फिर आपका कुछ बिजनेस होगा जैसे हमारा कोर्सेज है या फिर कोर्सेज बनाना हो, कैमरा के सामने बोलना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत पब्लिक स्पीकिंग और कैमरा के सामने बोलना ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ओके, सो हाउ डू यू प्रैक्टिस दैट पब्लिक स्पीकिंग? सो पब्लिक स्पीकिंग हम प्रैक्टिस करते हैं, वन बाय टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सेकेंडली हम लोगों के साथ बात करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग डज नॉट मीन कि हमें एटलीस्ट 50 लोग 100 लोग के सामने बोलना है। नो, राइट नाउ ऑल्सो वी आर पब्लिक स्पीकिंग। क्यों? हम हमारे आइडियाज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाउ पब्लिक स्पीकिंग एंड नेटवर्किंग गोज इन हैंड। जब आप नेटवर्किंग कर रहे हो, आप अपने आइडियाज लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, सो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स पब्लिक स्पीकिंग। तो आपको पब्लिक स्पीकिंग आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि आप डेली रूटीन में कर रहे हो। आप किसके साथ फोन पे बात कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, स्कूल के लिए आपके टीचर के साथ बात कर रहे हो, हर टाइम, या फिर हम खुद के साथ बात कर रहे हैं। All of this is public speaking. So sweet you are explaining. Very nice. और ये इतना अपीलिंग हुआ है अभी आपका बोलना। Thank you. So this ये जो है पब्लिक स्पीकिंग, आप जो क्लैरिटी ऑफ थॉट सबको दे रहे हो आपके नॉलेज से, तो इसमें रीडिंग कितना रोल प्ले करता है? A huge role play. जैसे वो कहते हैं ना, टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। अमेजिंग। टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। तो हमने 50 दिन में 50 बुक्स पढ़े थे। इन 2022 हमने वो गोल सेट किया कि एवरी डे विल रीड वन बुक, एवरी डे विल रीड वन बुक। हर दिन हम एक बुक, हर दिन 8 बजे से लेकर 8 बजे तक हम एक बुक पढ़ेंगे। नो ब्रेक्स, मे बी वॉशरूम और लंच के लिए, डिनर के लिए ब्रेक्स, उसके अलावा नथिंग। We'll read the books every day continuously, non-stop. No phone, no tab, no laptop, nothing. Only books. Oh, great. इसमें भी नॉर्मल हमारे कॉमिक बुक्स, नॉवेल्स, स्टोरी बुक्स नहीं है। ये जैसे टाइम मैनेजमेंट, रिमोट वर्क, या फिर रेजिलियंस, रिजिलियंस, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब जो कि बुक्स हमने पढ़े थे, ये सब सेल्फ हेल्प बुक्स थे। तो चूज करना भी जरूरी है। यस, द सब्जेक्ट भी चूज करना जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो आई टेल यू दिस, हमारे घर में 600 कॉमिक बुक्स एंड नॉवेल बुक्स है जो हमारे लाइब्रेरी में है, और उसके अलावा 1000 सेल्फ हेल्प बुक्स है। 1000 सेल्फ हेल्प बुक्स है लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। और अभी हम पढ़ रहे नहीं, हम खुद का बुक लिख रहे हैं, इसलिए हमारा रीडिंग थोड़ा कम हो गया है। बट यूजुअली हम हर रात को एटलीस्ट 1-2 पेज पढ़ते ही है। ये हमारा रूटीन का मैंडेटरी पार्ट है जो हम कभी भी नहीं स्किप करते हैं, क्योंकि ये हमें अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ सीखने को भी मिलता है। पर जैसे जैन मैंने बोला, अभी हम बुक्स नहीं पढ़ रहे, दूसरे बुक्स नहीं पढ़ रहे, हम खुद का बुक पढ़ रहे। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। दिस is the biggest example of dream to reality. Right? Yes. आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि छोटी चीजें अगर हम हासिल करते जाए तो उसका एक बहुत बड़ा पिक्चर बन सकता है। और ये तैयारी आपकी एट द एज ऑफ 3 एंड एट द एज ऑफ 5 शुरू हुई, राइट? सो आज इस मकाम पर आप पहुंचे हो, पर वो क्या चीज़ है जो एनकरेज रखती है आपको? और दूसरी बात कि हर बच्चे ने कौन से हैबिट्स और कौन से स्किल्स सीखने चाहिए? ओके, आई आंसर द फर्स्ट पार्ट कि क्या चीज़ है जो हमें कंटिन्यूसली इंकरेज करती है। You asked 2 questions in one. Which one should we answer first? We'll answer whichever we want. Yes, you can. Okay, so first I'll answer first. So what keeps us moving right now is the transformation and the energy of our audience, the people that we transform. That is the thing that keeps us moving right now. But back then, when we did not even do events, when we had no idea that we would be here right now, what kept us going? The love. Oh, the love for shooting the videos, the love for playing with toys. Yes, that's great. all. Like I told you, when you start something, you should always do it with actual affection. You won't have to think that I need to motivate myself to do this.
इट शुड Oh. कम फ्रॉम विद इन। Yes. हमें वो पहले से ही इंकरेज कर रहा था कि यस आई कैन डू दिस। जैसे स्कूल खत्म होने के बाद हम बोलते थे ये सब हमको एक नए टॉय खोलने को मिलेगा, उसके साथ खेलने को मिलेगा, वीडियो शूट करने को मिला, चलो चलो जल्दी भागो, साइकिल लो, चलो चलो भागो। सो जो आपको पसंद आता है उसके लिए आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ता Yes. है, वो भी एनकरेजमेंट है। और आपकी वजह से अगर किसी की जिंदगी चेंज होती है, जैसे कि आपकी वजह से बहुत लाखों लोगों की चेंज हुई है आज तक, Thank तो you. वो भी आपके लिए एनकरेजमेंट है। और अब मेरा अगला सवाल ये था कि कौन से हैबिट्स और कौन से स्किल्स एक्वायर करने चाहिए बच्चों ने? फर्स्टली डिसीजन मेकिंग, ओके। कौन से डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि आजकल के जनरेशन को बहुत सारे डिसीजंस आने वाले हैं, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो कौन से भी एस्पेक्ट में हो। यू विल बी फेसिंग अ लॉट मोर डिसीजंस देन माइट यू हैव व्हेन यू वर इन कॉलेज डेज। इट्स ट्रू, क्योंकि वो टाइम से अभी तक टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, Right. टेक्नोलॉजी छोड़कर बाकी के जो भी नए नए सब्जेक्ट्स डिस्कवर हुए हैं, नाउ एआई में डिग्री मिलती है, मशीन लर्निंग में डिग्री मिलती है, मे बी एट दैट टाइम इट वाज वेरी लिटिल। तो ये जो डिसीजन बढ़ने वाली, यू विल हैव टू लर्न हाउ यू कैन अडेप्ट, कौन से टूल्स यूज करने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये डिसीजन मैट्रिक्स बहुत जरूरी है। एंड matrix? या डिसीजन Decision power, decision decision power, decision taking, thinking is what very important. नाउ ऑल्सो नंबर 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आप सोचोगे डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेम ही होता है, नहीं, ये बहुत अलग होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब जो कि प्रॉब्लम है उसके लिए सोल्यूशन पिक करो, ओह, पिक मत Okay. करो, सोल्यूशन ढूंढो right. और उसका वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और डिसीजन मेकिंग जैसे मैंने बोला बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको एक ही पिक करना है। तो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत जरूरी है। और डोंट मिक्स दीज बोथ टुगेदर, डोंट मिक्स इट, डोंट Don't मिक्स mix इट। it. बी स्पेसिफिक। Yes. Yes. Okay. Thirdly, public speaking. ओके। Public speaking, camera fear overcoming, speaking in front of camera. This is the third and most important. अगर आगे वाली जनरेशन ये सीखेगी नहीं, then what they want to achieve, पब्लिक स्पीकिंग एंड कैमरा इज डिफरेंट। I think it goes hand in hand, because once you learn camera, you can speak in front of audience. Once you learn speaking in front, it becomes easier to speak there. So, thirdly, public speaking and camera or speaking. So, आगे वाली जो generation, it will be completely content based, video based. ये फ्यूचर आने वाला है। That is the future. Okay. Right now it's just the introduction. Millions of views, millions of subscribers. ये सिर्फ एक starting है. आगे जाकर this will 10x. It will continue to grow. The industry will be booming. तो it's important कि आप जल्दी से जल्दी पब्लिक स्पीकिंग को सीखे, जल्दी से जल्दी कैमरा के सामने बोलना सीखे, क्योंकि अगर आपने ये लर्न नहीं किया then you will be left behind in the mob. ओह, दैट्स रियली Yes. ट्रू थिंग यू आर Because Mentioning. अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग सीखा नहीं, देन यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, गेम चेंजिंग हो या न। बिकॉज अगर आपने वो आइडिया शेयर नहीं किया, देन यू विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली कंडक्ट इट, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, बिकॉज यू डोंट हैव एनीवन दैट कैन हेल्प यू आउट, you don't have anyone that you can trust, something like this, which you need to share your ideas for. Maybe if you want to even recruit someone, you need to share that idea. But Right. if you don't even have the power कि आप कैसे वो आइडिया को शेयर करोगे, then how will you recruit them? राइट। तो इसलिए वो कैमरा का फियर ओवरकम करना और पब्लिक स्पीकिंग करना सबसे जरूरी है। these three things are very important: decision making, problem solving, and public speaking in camera. ओके। So these are the three things that are really important for the new generation to make. Oh wow, and the reading is also addition to it, Yeah, because reading made you, right? reading. Yes. As I said, today a reader, tomorrow a leader. Oh great. सो अगर ये हैबिट हर बच्चा, हर कोई अडॉप्ट करता है तो उसकी ज़िंदगी थोड़ी सॉर्ट हो सकती है। Yes. राइट, और थोड़े वो गोल सेटिंग और माइंडसेट और अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। Yes. राइट, आपने जो अभी तक नॉलेज शेयर किया हमारे साथ, आपने बहुत कुछ किया ऐसे भी लग रहा है, बट थिंक इज दैट व्हाट अबाउट एकेडमिक्स एंड व्हाट अबाउट फ्यूचर एजुकेशन एट दिस एज इफ यू आर एंगेज्ड विथ सो मेनी थिंग्स? So we do
होम स्कूलिंग, हम घर से स्कूलिंग करते हैं ऑनलाइन। हम दिन में 4 घंटे स्कूलिंग करते हैं, बाकी के घंटे हम लीजर, रिलीजियस एंड वर्क एक्टिविटीज़ को देते हैं। ओके। अब हमारा प्लान है कि मैं अगले 1 साल में एटलीस्ट कोशिश विल ट्राई कि I'll complete 10th early. Reason being, I'll have that 1 year gap. कि I'll be able to do more things without worrying about studies. Okay. And secondly, maybe a year after that, we'll be completing 12th. I'll be completing 12th, so that again the 2 extra years I can inspire millions. Oh. Time will be a huge help. Yes. Right now we are spending 4 hours in studies. Maybe even if that 4 hour goes, we can conduct more events. Because we conduct events from 1 hour all the way till 3 hours. Even 4 and full day hours. Full day events. So if we even save 4 hours, then we save 12 hours every 3 days. 12 hours is equal to 1 day event. So we'll be able to conduct one extra day of an event every 3 days. So the time that we'll save वो बहुत अच्छा होगा. I would like to ask you one more question, that the academics is important or this practical knowledge which you are working on is important? What is Both. important? Okay. I cannot choose one. Reason being, अगर आपके पास वो academic knowledge न हो, then जो general knowledge, mathematics, जो भी आपको entrepreneur बनने के लिए ज़रूरत होती है, the basic skills will be missing. इसलिए हम अभी तक schooling करते हैं. नहीं तो हम schooling भी नहीं करते if it was not necessary. If we will we'll go to the skills classes. But schooling ज़रूरी होता है at an extent. Okay. You have to do schooling. बट उसके साथ सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत ज़रूरी होते हैं. आपको दोनों को हैंड इन हैंड लाना पड़ेगा. यू विल हैव टू डू स्कूलिंग अलॉन्ग विद द स्किल्स डेवलपमेंट सो दैट यू विल ग्रो एट अ न्यू लेवल. तो कंफर्ट जोन में से बाहर आना चाहिए, ऐसा लगता है. Yes. बहुत ज़रूरी है. I would like to share a quote. Success is on the other side of your comfort zone. Oh, that's right. और अगर ये किसी ने मेकआउट कर लिया तो उसका सक्सेस निश्चित It will be easier. I Yes. can guarantee you that it will be easier. You will not achieve it immediately. कि आपने comfort zone के बाहर निकल गए, you'll achieve success immediately. You see success out of the comfort zone. Right now, the comfort zone, it's a wall around you. That is the limit that you are at. But जिस second आप उस wall को तोड़कर बाहर निकलोगे, you'll see the success. टनल के अंदर बीच में एक दरवाजा आ गया. अगर आप उस दरवाजा को खोलोगे नहीं, उस सुविधाओं में रहोगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे. यस. तो जो अपना एक रूटीन है, स्कूल, ट्यूशन और जो क्लासेस, उस रूटीन से बाहर आकर कुछ हटके कोई भी कर सकता है और कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है. इन सारे स्किल्स और जो कुछ भी आपने अभी तक एक्सप्लेन किया, क्वालिटीज, इसके साथ आप आपके कंफर्ट जोन में से बाहर आकर कुछ भी अचीव कर सकते हो. इट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल. Oh yes, as you were saying, nothing is impossible. आपको पता है what is the spelling of impossible? I am possible. Yes, I am possible. Right. सब आपको लगता है कि इम्पॉसिबल मतलब आप कर ही नहीं सकते हो, बट इम्पॉसिबल खुद ही आई एम पॉसिबल स्पेल्ड है. So everything is impossible because everything is possible. Great. Like people say, everyone is proven innocent until proven guilty. हम कहते हैं everything is possible until proven impossible. Exactly. अगर आपने दिखा दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, then we believe that it's impossible. But अगर आपने continuously कोशिश किया, ट्राई किया कि yes I can do it, you will achieve it 100%. एग्जैक्टली. पर वो जो आपने ये रास्ते दिखाए हैं बच्चों को, उन रास्तों पे बच्चों ने चलना चाहिए. उन रास्तों को बच्चों ने, या उन क्वालिटीज़ को या उन टेक्निक्स को बच्चों ने अपना कर, उस पर वर्क कर वो हर चैलेंज पार कर गिव अप न कर ये सब करते रहना चाहिए. तब एक वो एंटरप्रेन्योरल थॉट डेवलप होगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी और वो सच में कुछ
कुछ छोटी उम्र में भी बड़ा कर पाएंगे। और जैसे कि आपने मेंशन किया है कि एकेडमिक्स आल्सो इम्पॉर्टेंट, सो वी आर नॉट मिसगाइडिंग स्टूडेंट्स दैट कि ये चीज़ें बड़ी बड़ी करो छोटी उम्र में, बट उसके साथ साथ एकेडमिक्स भी करो, इट हेल्प्स। हमें हर साल के एंडिंग में 2 महीने की छुट्टी मिलती है, राइट। इधर अप्रैल एंड मई में होता है, राइट। दुबई में जुलाई एंड अगस्त के दौरान होता है, सो इट्स द सेम थिंग। उसके दौरान भी आप तो चैलेंज ले सकते हो, राइट। छोटा चैलेंज लो। हम 50 दिन में 100 इवेंट करने वाले हैं, हम 50 दिन में 50 बुक्स पढ़े, 50 दिन में 50 नेटवर्किंग इवेंट्स गए, आप 10 का सेट कर सकते हो, राइट। डोंट नीड टू बी बिग, इट कैन बी स्मॉल बट बड़ा इम्पैक्ट। एग्जैक्टली, इट्स रियली नाइस लाइन यू सेड, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जीविका वांट्स टू से समथिंग। I said I covered it all up. ओके, दैट्स नाइस। तो अभी आपकी जो चर्चा है, आज तो हमने बहुत कुछ एजुकेशन पर्सपेक्टिव से ये पॉडकास्ट किया है, पर मैंने जितने आपके पहले के पॉडकास्ट देखे हैं उसकी चर्चा थी जियो हॉटस्टार के बारे में। तो व्हाट इज दैट? सो जियो हॉटस्टार की जर्नी शुरू हुई 2024 अक्टूबर के एंडिंग के दौरान। इट वाज द लास्ट फ्राइडे ऑफ अक्टूबर। हम न्यूज स्क्रॉल कर रहे थे, Jio Hotstar breaking news. Delhi techie boy says, I can't handle माँ बाप्स कलेश. I am selling this domain on namecheap.com. Okay. मैं लीगल इश्यूज हैंडल कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट हैंडल माँ बाप्स कलेश. He had written this on his website. Okay. अब हमने ये न्यूज पढ़ा, उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए थे फंडिंग के लिए, उसके एजुकेशन के लिए. ओके. So that was what he wanted. Reliance was saying that we will not provide. They were threatening. That is what the news is saying. Now we don't know if it is real or not, but that is what's being said. Now उसके बाद हमने वो न्यूज पढ़ा, वो बोल रहा था I'm selling it at 1/10 of the price. We paid a really small portion of the price that he was actually asking for 1 crore rupees. We was asking for very small amount. We were paying a very small amount to him. और हमने जो डोमेन मिला उसके एक्सचेंज में हमने वो अमाउंट दिया है. ये अमाउंट कैसे आया? जब हमने 50 दिन में 120 इवेंट किए, हर इवेंट के बाद कभी कभी लोग हमें एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन गिफ्ट, मनी ऐसे देते थे. आपने दंगल मूवी देखा ही होगा एंड श्योरली ऑडियंस ने भी देखा होगा. बबीता और गीता मैच के बाद कैसे लोग उनको पैसा देते हैं. तो वैसे इनकरेजमेंट हमें और कुछ गेम जीतते हैं तो फिर उसके बाद कुछ पैसे देते, कुछ गिफ्ट देते हैं. तो वैसे ही हमको भी इवेंट के बाद एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमको मनी देते थे, गिफ्ट देते थे. सो हमने वो सब दुबई आने के बाद गैदर किया. एक पोर्शन हमने जैन सेवा मिशन दुबई में दिया. एक पोर्शन हमने जियो हॉटस्टार के ओनर को, प्रीवियस दिल्ली टेकी बॉय को दिया. अब हमने उधर हमारे सेवा जर्नी के बारे में डाला. मेरा बर्थडे गया, सारे अपडेट्स, हमने इवेंट्स किए, क्या क्या किया, ये सब हम पोस्ट करते गए. फिर उसके बाद एक दिन हमने एक अनाउंसमेंट किया. It was a few minute video. I'll sum it up in one line. Reliance, if you want this domain, contact us. Oh. And for free. Wow. Completely free of charge. उसके बाद ही Reliance ने हमने contact किया. There were no emails by Reliance before the video. Oh. रिलायंस छोड़ो, कौन से भी लीगल टीम का भी नहीं था कि बेच दो उनको, दे दो उनको. नथिंग. एंड वी हैड अ लॉट ऑफ लीगल सपोर्ट फ्रॉम आवर साइड. बहुत सारे हमें मेल्स आए थे कि अगर रिलायंस ने थ्रेटन किया तो हमें कांटेक्ट कर देना, हम आपको मदद करेंगे. सो वी हैड अ लॉट ऑफ सपोर्ट. बट हमारा डिसीजन लिया कि हमें ये डोमेन बेचना है. वी डोंट वांट टू सेल इट. ओके, यू हेल्प दैट बॉय. We helped that boy as a seva. That was your thought. We helped that boy as a seva. That was our thought. हमारे सिर्फ एक ही मोटिव था, सेवा. न फेम न पैसा, कुछ नहीं चाहिए था. हमें सिर्फ सेवा करना था. तो हमने रिलायंस को फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन दे दिया है. दिस वाज द अपडेट एट दिसंबर एंड रिलायंस हैज द डोमेन. दिस इज फेब. सो दे हैव बीन हैविंग द डोमेन फॉर 2 months, 2.5 months नाउ. सो यस, हमने एग्रीमेंट साइन किया, उन्होंने ड्राफ्ट एग्रीमेंट भेजा, हमने साइन किया एंड वी कंप्लीटेड इट. सो यस, दैट्स अमेजिंग. और ये भी क्वालिटी है मतलब आप में कि एक देने का भाव है.
जो कुछ भी आपने आज एक्सप्लेन किया सबको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत अच्छा लगा हमें और बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा कि आज आप दोनों ऑल द वे दुबई से यहाँ पर भारत गुरुज चैनल पे आए और भारत गुरुज को आपने चूज़ किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भारत गुरुज चैनल पे आके आपको कैसे लगा? इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा। वी हैव बीन शूटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और आज का जो पॉडकास्ट है इट वॉज रियली फन, एनर्जेटिक, बहुत अच्छा लगा। सो या इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया आपके पॉडकास्ट के लिए। इट वॉज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। It's our pleasure, right, to having you on our podcast. थैंक यू, थैंक यू। हमने बहुत सारी चीज़ें के ऊपर बात किया, जैसे हमारा बिजनेस, यूट्यूब चैनल, 50 डे मिशन और पर्सनल चीज़ें, और हमने बहुत कुछ और के ऊपर बात किया। एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने हमें इस पॉडकास्ट पे बुलाया है। Oh, that's एंड amazing. होपफुली आपके जो ऑडियंस है उनको कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से, और ज़रूर वो कुछ तो शुरू करेंगे। यस, पक्का। इसी आशा के साथ ये पॉडकास्ट आज हमने किया है कि यंग बच्चे जो है, आपकी एज के जो बच्चे हैं, छोटे जो बच्चे या बड़े जो बच्चे हैं, जिनको ज़िंदगी में कुछ भी करना है, या बच्चे ही नहीं पेरेंट्स भी जिनको ज़िंदगी में कुछ भी करना है, तो इस पॉडकास्ट से वो इंस्पिरेशन ले और ज़रूर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करे और बेहतर और बेटर करने की कोशिश करे। तो जाते जाते कोई टेक अवे मैसेज आप देना चाहते हैं आपके एक्सपीरियंस से इतने सालों के? 5 tips. Again, the 3 habits that we told you. Continuously do seva, 4th habit. So first was decision making, second was problem solving, third was public speaking and camera, fourth always do seva. ओके। Never expect anything in return, but हमेशा सेवा करो, क्योंकि सेवा वो रेंट होता है जो आप इस दुनिया में रहने के लिए पे करते हो। अमेजिंग थॉट, इट्स रियली अमेजिंग थॉट। एंड फाइनली 5th पॉइंट, सेवा के साथ आपने इस सेशन में बुक रीडिंग बहुत सुना होगा कि हमने बहुत सारे बुक्स पढ़े, ये सारे स्किल्स सीखे। तो बुक रीडिंग का एक हैबिट शुरू करो, चाहे वो 1 पेज छोड़ो, आधा पेज भी वो रीड करना शुरू तो करो। एक दिन आप बुक तो कंप्लीट करोगे ही। राइट, एग्जैक्टली, इट्स रियली अ नाइस थॉट और ये बहुत अच्छा टिप है, वो हर किसी ने फॉलो करना चाहिए। जीविका की तरफ से कुछ Yes, जैसे मैंने पहले भी बोला, एज इज जस्ट अ नंबर, इट शुड नॉट मैटर। एज इज जस्ट अ नंबर, वो आपको डिफाइन नहीं करता है, आप खुद को डिफाइन करते हो। वो आपको नहीं बता सकता कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं, सिर्फ आप ही डिफाइन करते हो। तो दैट्स जस्ट द लेसन आई वांट टू शेयर। अमेजिंग। और अगर हमारे पॉडकास्ट पर किसी के क्वेरीज आते हैं, कोई पूछता है कि हमें ये हेल्प चाहिए, हमें गाइड करो, तो ज़रूर हम उनके क्वेरीज आप तक पहुंचाएंगे जरूर, और आप उन्हें गाइड करेंगे, ये हम आशा करते हैं। यस, श्योर। तो आज से भारत गुरुज का और आपका नाता जुड़ चुका है। सो हमारी ऑडियंस ये देखेगी और इसका बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पर पॉडकास्ट पर आने के लिए, आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।